अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद आकिब इलियास और आज आपके लिए एक और बंद गला वेस्टकोट की कटिंग लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये साइज़ थोड़ा पतला कमज़ोर बंदा है। उसके साइज़ के हिसाब से मैं लेके आया हूँ। ये साइज़ है इसका 28 लंबाई है, 16.5 तीरा है, 14.5 गला है, 32 छाती है, 28 कमर और 38 हिप है इसकी। तो ये 5-6 साइज़ होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं वेस्टकोट के लिए, बंद गले वेस्टकोट के लिए। और चलते हैं अपने पीस की तरफ। जाने से पहले आपको मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं काउंटर की तरफ। आ जाएं जी काउंटर की तरफ। अब ये हमारा साइज़ है, ये हमने पीस बिछाया हुआ है। ये वेस्टकोट है, बंद गला वेस्टकोट है, शेरवानी कलर शेरवानी गला जिसको बोलते हैं वो है। तो सबसे पहले उसी तरह मैंने आपको बताया कि स्केयर को ऐसे रख के एक निशान आपने यूँ सीधा कर लेना, ठीक है। और यहाँ से वो उसी तरह 1.25 का इजाफा कर लेना, क्योंकि मेरा ये जो सा स्केयर है ये 1.25 के हिसाब से ही है। तो मैं यहाँ से ये निशान लगा के यहाँ से इसको बराबर कर लूँगा, ठीक हो गया। और अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लगाना है 1.25 इंच का निशान। ये 1.25 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि इसकी बैक हमने शेप वाली देनी है, बैक पे शेप डालनी है। बारीक पतला बंदा है तो उस हिसाब से हमने देनी है। तो ये इस निशान को आपने सबसे पहले सीधा कर लेना है। ये निशान आपने सीधा कर लेना है ऐसे, ठीक है। ये निशान सीधा हो गया। अभी हमने लंबाई लेनी है। सबसे पहले लंबाई जिसमें आपके बताया पार्ट्स निकालने हैं, हमने पार्ट्स के हिसाब से चलना है। 28 इसकी लंबाई है, तो ये हमने 28 यहाँ पे फ़िक्स रख देनी है। ये फ़िक्स हमारी 28 लंबाई आ गई है, ठीक है। छाती इसकी 32 है, लेकिन हम इसकी 36 पे काटेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी ये चीज़ थोड़ी लूज़ रखनी है, 32 के हिसाब से टाइट हो जाएगी। तो ये 1 इंच 1.25 इंच का हमने इजाफा कर देना है। तो कमर इसकी हाफ़ करनी है हमने 17 पे करनी है, ठीक है। 28 के हिसाब से 17 पे रखनी है। तो इसी तरह ये इंची टेप को हम उठा के इसी तरह ले जाएंगे आगे। ये 17, ये 36, और अभी हमारी जितनी बाकायदा इसकी कटिंग होगी वो 36 के हिसाब से होगी जो इसकी फ़िटिंग डालेंगे। आसान दूसरा स्केल दे, ठीक है। अभी हमने निशान कर लेने स्ट्रेट, ये स्ट्रेट कर लेने निशान, और इसी तरीके से आपने भी करने हैं। और जैसा कि मैं हर बास्केट में आपको बताता हूँ, यहाँ से आधा इंच नीचे उतारना है, तो आपने ये आधा इंच नीचे लाजमी उतार लेना है, ठीक हो गया। और अब चलते हैं, हमने क्योंकि शेप देनी है, शेप देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने ये 1 इंच रखना है। कितना रखना है? 1 इंच। और यहाँ से भी हमने 1 इंच रखना है। तो ये हम स्केयर की मदद से इस निशान को स्ट्रेट करेंगे यहाँ तक स्ट्रेट करने से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमने इधर से हमने हाफ़ करना है, ठीक है। यहाँ से हाफ़ करके हमने इसको यहाँ पे निशान को मैच कर देना है। तो ये हमारी कमर में इसकी शेप डाल दी। अब इसकी चेस्ट है जैसे कि 32 इंच जो फिटिंग है हमने वो 32 के हिसाब से देनी है, और जो कटिंग है जो हमने इसकी तख्ती आर्मोल जिसको कहते हैं वो हमने 36 के हिसाब से दिया है। तो हमने इसको यहाँ पे 32 के हिसाब से रखना है। 32 का हमने चौथा हिस्सा लगाना है, वो है 8 चौके 32 हो गया, ठीक है। ये हमने 8 पे लगा लेना है। और कमर का निशान आ गया, इसकी कमर है 28, ठीक है। यहाँ से हमने ये 28 पे निशान लगा देना है। तो हमने अपनी इसको स्केयर को यूँ लेना है, ठीक है। ये रख के, क्योंकि इसकी हिप बड़ी है तो थोड़ा सा इसको हमने हिप्स को यहाँ से बाहर निकालना। ये हमारा निशान लग गया हिप्स का, ठीक है। अव्वल तो यहाँ से निशान नहीं होगा, जब हम ऑल राउंड निशान लेंगे तो वहाँ से हम नाप लेंगे कि हमने 36 हिप कहाँ से निकालनी है, ठीक है। ये हो गया। अभी हम चलते हैं, क्योंकि हमने 36 के हिसाब से ये चीज़ निकाली है, तो अब यहाँ से इसको जो डाउन करेंगे वो 36 के हिसाब से करेंगे। स्केयर की तरफ आते हैं। स्केयर का हमने छठा हिस्सा लेना है। छठे हिस्से पर ये आ रहा है 36, 18 दूनी 36। तो हमने यहाँ पर निशान ये लगा देना है। और यहाँ से आपको मैं हमेशा बताया कि 1.25 इंच उठाता हूँ मैं। स्ट्रेट शोल्डर है इसके, तो 1.25 ही उठेगा। डाउन शोल्डर होगा तो 1.5। स्ट्रेट शोल्डर पे इसको हमने 1.25 पे लगाना है, ठीक हो गया। और अब लगा लेते हैं तीरे का निशान। तीरा क्योंकि इसका 16.5 है, ये 16.5, और ये हमने 17 पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 17 पे निशान लग गया, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा यूँ क्रॉस कर देना, क्योंकि कमज़ोर बंदा है। तो ये निशान हमने यूँ क्रॉस में करके यहाँ से हमने ये कर देना, ठीक हो गया। और अब चलते हैं इसके हाला हमने किस तरह देना। हाला देने के लिए हमने, क्योंकि ये एरिया हमने 36 के हिसाब से काटा, तो हमने इसको 36 के हिसाब से लेना है। तो अभी हम फिर चलते हैं अपने
12वां हिस्सा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये 12वां हिस्सा है, तो 12वें हिस्से का हमारा 36 बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। ये 18 दूनी 36, तो ये निशान लगा के यहाँ से हमने पौनी इंच इसको उठाना है, ठीक है। वेस्टकोट यहाँ से पौनी इंच ही उठती है, तो इस निशान को हमने यहाँ से दे देना है राउंड। ये राउंड आ गया, और इस निशान को हम यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे। ये स्ट्रेट हो गया, और जो कटिंग है हमारी वो इतनी हमने फालतू काटनी है ताकि लूज़ टाइट हो, तो हम आसानी से इसको कर सकें। तो चले कटिंग की तरफ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके, आप मेरी वीडियो को देख सकें। पेंसिल कागज़ और डायरी जो आपको मैंने कहा बनाने का, वो डायरी ज़रूर बनाएं ताकि मेरे पास मुख्तलिफ साइज़ आते हैं और मुख्तलिफ साइज़ में मैं कटिंग करता हूँ ताकि आपको साइज़ निकालने में मसला ना हो। तो ये देख लें कि ये मैं स्ट्रेट शोल्डर वाली वेस्टकोट है ये, और ये काटूँ मैं। ये देखिए, ये वेस्टकोट की बैक साइड कट गई। हमेशा वेस्टकोट की बैक साइड पहले कटती है, फ्रंट बाद में कटता है। तो ये हमारी बैक इसकी मुकम्मल कटी गई है, ठीक है। और ये आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने फ्रंट पीस की तरफ, फ्रंट बिछाते हैं ताकि हम सामना काट सकें। ले जी, अब हम आगे इसके फ्रंट की तरफ, वेस्टकोट का जो फ्रंट हमने काटना है उसकी तरफ आ गए। तो ये यहाँ से इसका ये कन्नी का एरिया बन रहा है, इस कन्नी के एरिया को हमने छोड़ना है यहाँ से 1 इंच, यहाँ से लगाना निशान 1 इंच, ये 1 इंच, ये 1 इंच, 1 इंच लगा के तो इस निशान को हमने कर देना स्ट्रेट। माजरत के साथ के मेरे पास अभी चाक यही अवेल है, इस पर निशान की आपको बहुत कम समझ आ रही होगी, लेकिन आप समझ ज़रूर रहे होंगे कि मैं किस हिसाब से इस साइज़ पे वेस्टकोट काट रहा हूँ। तो इसी निशान के मुताबिक हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है, ठीक है। ये स्ट्रेट निशान लग गया। तो अब हम इसकी लंबाई लेंगे, लंबाई इसकी हमने पौना इंच बढ़ा के लेनी है, पौनी इंच बढ़ा के लेनी है ताकि जो हमारा सिलाई का मार्जिन है वो साथ निकल जाए, ठीक है। तो हमने बैक भी 36 पे काटी थी, 36, 17 और 28 इसकी लंबाई है, और ये पौनी इंच आपने इजाफा कर देना है, ठीक है। और इसी तरह हमने इंची टेप को इधर ले जाना है उठा के, वैसे ही 36 पे 17, 28, ये पौने इंच इसकी सिलाई का, ठीक है। अभी इस निशान को हम करेंगे स्ट्रेट। ये देखें, ये निशान हमने कर दिया स्ट्रेट, और बार बार मैं नाज़रीन आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आपने इस निशान में लगाना पौने इंच के साथ से सीधा निशान करना है, ठीक है। एक ही बात मैं आपसे बार बार करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स करें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो अभी हम इसकी जो सी चेस्ट है वो 32 है, ठीक है। ये 32 है, हमने ये काटा 36 के हिसाब से। तो 36 में से जो हमने 1.25 इंच कम करना है, 1.25 इंच कम किया तो ये निशान हमारा आ रहा है 7.25। इसको हम बोलते हैं तख्ती का निशान। तो सबसे पहले हमने ये तख्ती का निशान लगा लेना है, इसको स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। अभी इसका जो गला है वो है 14.5। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे 12वें हिस्से की तरफ कि 12वां हिस्सा हमने किस तरह निकालना है। तो 14.5 का 12वां हिस्सा हमने निकालना है यहाँ से। तो ये 14, ये 14.5, ये इसकी गर्दन का साइज़ हो गया। तो ये डाउन में भी यहाँ से ये 14.5 आ गया, ये निशान लगा लिए ये डाउन में, और हमने ये इसको इतना क्रॉस कर देना है। ये जो एरिया 36 के हिसाब से हो जाएगा क्रॉस, और ये आपने ये राउंड दे देना है, ठीक हो गया। ये हमारा एरिया तैयार हो गया। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इसके छठे हिस्से की तरफ छठा हिस्सा हमने निकालना है यहाँ से यूँ ये। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि इसको 1.25 इंच रखना है, फ्रंट 1.25 इंच, बैक 1.25 इंच, ठीक है। ये निशान आपने कर लेना है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट कर लेना है। और अभी हमारी इसकी बैक साइड कटी हुई है। अब इस एरिया को हमने नाप के अपनी बैक साइड यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए, अब ये जो सा ये एरिया ना, ये यहाँ से ये छोड़ के आपने लेना है क्योंकि यहाँ से हमने फालतू कटिंग कर लेनी है। ये चीज़ हमारा मार्जिन यहाँ पे चलेगा। अब जो ये एरिया है इसको आपने नाप लेना है, ये यहाँ पे यूँ रख लेना है, और ये ऊपर वाले निशान पे आपने इसको टच कर देना है। ये निशान लग गया, और ये हमारा बड़ा खूबसूरती से निशान लगाना है आपने। और जैसा कि आपको बताया कि स्केयर को आपने यहाँ तक लेके आना है और यहीं तक ही लेके आना है ताकि राउंड का निशान हमारा सही लग सके। ये
अभी हमने देख लेते हैं कि हमें अगर भूल चूक हो रही है तो उस हिसाब से हमने किस तरह हमने निशान लिया। अब ये बैक को अपने सामने बिछा लेना। सबसे पहले चेस्ट का निशान लेंगे, ये आपका चेस्ट का निशान है। तो आपने क्या करना है, ये चेस्ट का निशान आपने यहाँ से लिया, तो ये 8 इंच आ रहा है सिलाई का आँख निकाल के, तो यहाँ से आपने रखना है 8 इंच, और ये हमारी 32 आ रही है, 32 और 3.5 इंच हमने यहाँ से इजाफा कर देना है। कितना? 3.5। ठीक है। इसी तरह कमर का निशान आपने लगाना है। ये कमर आ गई, कमर 7 इंच ये बाहर निकाल दिया, और ये 28 हमारी कमर है, और ये हमने 3.5 इंच का इजाफा कर देना है। ठीक हो गया। और अब हमारा हिप का निशान आ गया। हिप का निशान कैसे लगाना है कि हमने ये एरिया नापना है, कितना है 7.5 है, यहीं से आपने रखना है, ये 36 हिप आ गई। ठीक है। यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच फालतू रख देना है बस। तो ये हमारी इसकी हिप का जो निशान है वो भी तैयार आ जाएगा। तो अब ये हमारी ये शेप हटी है, इसको हमने रखना है ऐसे ऐसे, ताकि इसकी कमर में शेप आ सके। ठीक है। और ये देखें, ये हमारा निशान यहाँ पे लग गया। ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि बैक साइड को लेना है, यूँ इसको यूँ रखना है, यूँ रख के ये निशान मैच करने, और यहाँ से हमारी थोड़ी क्रॉस शेप आएगी, तो ये हमने ये निशान लगा लिए। ये निशान लगा के ये यहाँ से हमने इसको कर देना है बराबर ऐसे। ठीक है। ये 4 इंच का निशान लगा लेना है यहाँ पे ये। तो आए चलते हैं हम। सबसे पहला निशान यहाँ से 1.25 इंच नीचे काज का निशान। ठीक है। 28 के हिसाब से हमने इसको 3.25 पे रखना है। 6 काज होते हैं इसके टोटल, 3.25 के हिसाब से आपने रख लेना है। 3.25 ये 3.25, ये 6 काज हो गए। ठीक है। इसको आप ये कर लें, ये ऊपर फ्रंट पॉकेट का एरिया आ गया। ये हमने यहाँ से रखना है 2.5 इंच, और इसको हमने रखना है 3.25 पर। इस निशान को हमने यहाँ पे हल्का सा क्रॉस लगा देना है ये, और ये हमारा पॉकेट का निशान आ जाएगा। यहाँ से हमने रखना है इसको 7.5, और यहाँ से इसको हम रखेंगे 3 इंच। बॉडी कमज़ोर है इसकी, 5.5 हम यहाँ से रखेंगे। ठीक है। और ये 7.5, ये हमारी जेब का निशान कंप्लीट। ये देखें, ये हमारी जेब इसकी कंप्लीट होगी। इसी तरह यहाँ पे भी इसको हम कर लें। तो ये वेस्टकोट के निशान सारे मुकम्मल हो गए। और कैंची चलाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी अच्छी से अच्छी, और आपको अच्छा मोटिवेट करूँगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में हम आपके जवाब देंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह इधर लाइव आके भी आपको बहुत सी चीज़ें समझा सकूँगा। बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगा, और लाइव आने की जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूँगा कि आपने किस टाइम पे आना है, ताकि आपके जो सवालात होंगे वो मैं इंशाल्लाह लाइव बैठ के आपको सवालात के जवाब देता रहूँगा। तो गुजारिश बार बार यही है मेरी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो लोग मजबूर हैं, जिनको कोई नहीं सिखाता, वो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उनको सिखाएंगे। क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ। कई लोग पूछते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं आप किधर से हैं, तो मैं भाई इस्लामाबाद से हूँ। मेरी अपनी शॉप है, और इधर मैं सारा दारोमदार है मेरा, तो ये मैं सारा कुछ इधर ही करता हूँ। तो ये हमारी वेस्टकोट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई नई चीज़ लेके आएंगे, ताकि आपको पूछें, आप हमें कमेंट्स करें, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आपके कमेंट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और बहुत जल्द मैं लाइव आऊँगा,
और इंशाल्लाह आपसे बातचीत करूँगा लाइव आके, जो मसले मसाइल हैं जिनके इंशाल्लाह वो हल किए जाएंगे। तो अभी तक इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।